नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आते हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और अपना स्कोर भी बताना है। किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर सुझाव दिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। देखिए, समुद्र के पानी में लोहे के जहाज़ों में जंग मीठे पानी की तुलना में तेज़ी से क्यों लगता है? तो समंदर में जो लोहे के जहाज़ चलते हैं, ठीक है, उसमें जंग जो है बहुत तेज़ी से लगता है। अब नदियों के पानी में जो जहाज़ चलते हैं, इनमें कम जंग लगती है। तो यहाँ पे तुलना के आधार पर पूछा गया, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र के पानी में मौजूद लवण, यानी इसमें साल्ट होता है। क्या होता है? साल्ट। जंग लगने की रासायनिक क्रिया को तेज कर देते हैं, इस वजह से लोहे के जहाज़ों में जंग जो है बहुत ही जल्दी लग जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। LPG रसोई गैस वास्तव में गंधहीन होती है, फिर भी गैस रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका SCERT, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों की किताबों में ये प्रश्न मिलता है देखने को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी, एथिल मरकैप्टन। तो यहाँ जो भी LPG जैसे लीक हो रही है, आपको गंध आ रही है, तो वो एथिल मरकैप्टन की वजह से आपको गंध महसूस होती है। बाकी इसमें दो मुख्य घटक होते हैं, एक होती है प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन। तो ये दोनों गैसें होती हैं LPG में, ये गंध युक्त होती हैं, ठीक है। और यही हमारे जलने में यानी हेल्प करती हैं, ऊष्मा देती हैं, ठीक है। बट गंध का पता लगाने के लिए, लीकेज का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन उसमें मिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्दियों या सूखे मौसम में कार का दरवाज़ा या लोहे का हैंडल छूने पर हमें अचानक हल्का सा बिजली का झटका क्यों लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत के अचानक डिस्चार्ज होने के कारण हमें छोटा सा झटका महसूस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोवेव ओवन में खाना पारंपरिक गैस या चूल्हे की तुलना में इतनी जल्दी कैसे गर्म हो जाता है? ठीक है, तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगें भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को तेजी से कंपन कराती हैं, जिससे घर्षण से गर्मी पैदा होती है, ठीक है। यही यहाँ पर इसका सटीक आंसर है। जैसा कि आयोग इस समय पूछ रहा है, उसी पर आधारित ये प्रश्न लिए गए हैं। पारंपरिक फिलामेंट वाले पीले बल्बों की तुलना में LED बल्ब बहुत कम बिजली क्यों खाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये विद्युत ऊर्जा को गर्मी में बर्बाद किए बिना सीधे प्रकाश में बदल देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। मिट्टी के घड़े, जिसे हम मटका कहते हैं, तो मिट्टी के घड़े में रखा पानी गर्मियों के दिनों में भी ठंडा क्यों रहता है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घड़े के छोटे छिद्रों से पानी के निरंतर वाष्पीकरण के कारण घड़े का पानी जो है वो ठंडा रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बारिश के मौसम में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गरज कुछ सेकंड बाद क्यों सुनाई देती है? तो यहाँ पर दोनों की चाल पर आधारित यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की गति, ठीक है, ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है। जैसे बादल गरजते हैं तो यहाँ देखिए बिजली की चमक जो होती है हमें पहले दिखाई पड़ती है, जो ध्वनि होती है गरजने की वो बाद में आती है। तो यानी इन दोनों में गति किसकी तेज है? तो आप बताएंगे प्रकाश की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। पहाड़ों या अधिक ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर खाना
पकाने में सामान्य से अधिक समय क्यों लगता है? यानी पहाड़ों पर अगर खाना बनाते हैं, एक समतल भूमि पर यहाँ ज़मीन पर खाना बनाएं, तो इन दोनों में खाना बनाने में जो टाइमिंग होती है पहाड़ों पर अधिक आती है, समय ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम होने से पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। थर्मस फ्लास्क में चाय गर्म या ठंडा पानी रखने पर वह लंबे समय तक अपने ही तापमान पर क्यों बना रहता है? यानी थर्मस फ्लास्क या थर्मस में अगर हम पानी रख देते हैं, ठीक है, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा लंबे समय तक, गर्म रखेंगे तो गर्म बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी दोहरी दीवारों के बीच वैक्यूम यानी निर्वात होता है जो ऊष्मा के ट्रांसफ़र को रोकता है, यानी डबल लेयर के साथ में बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिनेमा हॉल या बड़े ऑडिटोरियम की दीवारों और छतों को खुरदरा या फाइबर बोर्ड जैसी चीज़ों से क्यों ढका जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ध्वनि तरंगों को सोखने या गूंज को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न। घरेलू रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज के नाम से जानते हैं, में फ्रीजर कंपार्टमेंट हमेशा सबसे ऊपर क्यों बनाया जाता है? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। संवहन धाराओं के कारण, जिससे ठंडी हवा नीचे बहकर पूरे फ्रिज को ठंडा रखे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रश्न चला गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 12। गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान या डामर की सड़क पर दूर पानी होने का भ्रम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जिसे मरीचिका कहते हैं, ठीक है। यह विज्ञान की किस घटना के कारण होता है? इंग्लिश में से मिराज के नाम से जाना जाता है। यह आपके फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी भौतिक विज्ञान का। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा हमें मरीचिका, जैसे रोड पर पानी भरा हुआ, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। ये गर्मियों के दिनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कमरे के एक कोने में इत्र या अगरबत्ती की खुशबू कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में तेजी से फैल जाती है। यह विज्ञान की किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, या विसरण, जिसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न के कारण परफ्यूम अगर एक कोने में डालते हैं कमरे के, तो दूसरे कोने में आसानी से फैल जाती है। किस वजह से? तो आप बताएंगे डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न होगा ऑप्शन में, या फिर मिलेगा विसरण। अगला प्रश्न देखेंगे। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि शरीर को नुकसान ना पहुँचे? इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है? गोताखोर लेके जाते हैं सिलेंडर में, तो आप बताएंगे हीलियम। अगला प्रश्न देखेंगे। दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लैक्टोमीटर का हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गर्मियों में पंखे के नीचे बैठने पर हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है? तो 16 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंखे की हवा हमारे शरीर के पसीने के वाष्पीकरण को तेज कर देती है। इस वजह से हमारे शरीर पर ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना सामान्य खुले बर्तन की तुलना में जल्दी क्यों पक जाता है? इसका रीज़न क्या है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें
तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकर के अंदर का दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी पानी जो होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमारा खाना है जो है वो जल्दी पक जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्याज काटते समय आंखों में जलन होने लगती है और आंसू आने लगते हैं, इसका क्या कारण है? प्रश्न संख्या 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में एक सल्फर आधारित गैस निकलती है। तो मेन रूप से इसमें क्या होती है? सल्फर। तो सल्फर की वजह से आंख से आंसू आने लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टरों द्वारा दैनिक भोजन में साधारण नमक के बजाय आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने और घेंघा रोग से बचाने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, बर्फ पानी से ही बनती है, फिर भी वह पानी के ऊपर तैरती है, डूबती क्यों नहीं? ठीक है, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमने पर बर्फ की बनावट ऐसी होती है कि उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथ पर सैनिटाइज़र, पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवल, ठीक है, या जिसे हम थिनर कहते हैं, गिरने पर हमें अत्यधिक ठंडक क्यों महसूस होती है? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनके तेजी से वाष्पीकरण होने के कारण जो हमारे हाथ से ऊष्मा सूंघती है, उस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, यदि लोहे की एक छोटी और पतली सुई को पानी की सतह पर बहुत धीरे से आड़ा या हॉरिजेंटल रखा जाए तो वह तैरने लगती है। ठीक है, इसका क्या कारण है? वैसे पतली सी सुई पानी में डालेंगे तो वो नीचे डूब जाती है, लेकिन अगर आड़ा यानी पट इस तरीके से रखेंगे तो वो तैरने लगती है पानी के ऊपर, तो इसे हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल। तो इसका कारण क्या है? देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण वो सुई जो है पानी की सतह पर तैरने लगती है। अगला प्रश्न, शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर यानी दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है, या डॉक्टरों द्वारा दांतों का बड़ा और साफ प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसे हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मिट्टी के दिए की बत्ती में तेल या पुरानी लालटेन में केरोसिन का ऊपर देखेंगे ऊपर की ओर चढ़ना विज्ञान की किस घटना का उदाहरण है? ठीक है, तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे केशिकत्व कहते हैं, यानी इंग्लिश में मिलेगा ऑप्शन आपको कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो अगर डिब्बी गांव में जो लोग रहते हैं पहले जानते हैं मिट्टी के तेल के दीपक जलाए जाते थे, यानी डिब्बी बनाई जाती थी, तो तेल नीचे भरा रहता था, बाती ऊपर रहती थी, लेकिन नीचे से तेल ऊपर चढ़ता है, ये किस वजह से चढ़ जाता था और दीपक हमारा जलता रहता था? वो केशिकत्व के कारण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इस वजह से तेल जो है नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाहनों जैसे कि कारों और मोटरसाइकिलों में पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी चलती हुई कार के इंजन को बंद कर दिया जाए और उस पर कोई अन्य बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह अंततः किस बल के कारण रुक जाती है?
तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे किसकी वजह से रुक जाती है, तो आप बताएंगे घर्षण बल की वजह से, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। अगला प्रश्न, जब किसी धनुष से तीर को छोड़ा जाता है तो खींचे हुए धनुष में संचित स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो खींचे हुए धनुष में ऊर्जा कौन सी होती है, तो आप बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जैसे ही तीर को छोड़ते हैं तो किस ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाती है, ये पूछा गया। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराने वाली गति को क्या कहा जाता है? जैसे घड़ी के पेंडुलम या दीवार घड़ी के सुइयों की गति। ये उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, उस गति का नाम बताना है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम आवर्ती गति कहते हैं, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीरियोडिक मोशन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में कार्य और ऊर्जा दोनों को मापने की इकाई क्या है? चाहे कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों को मापने की इकाई यूनिट पूछी गई है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। तो जूल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भारी बक्से को जमीन पर खिसकाने या गति में लाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया पेशी बल किस बल से अधिक होना चाहिए ताकि वह जो वस्तु है वो आसानी से खिसक सके? तो देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थैतिक घर्षण बल, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा बल होना चाहिए, तभी हम किसी भारी वस्तु को फोर्स लगाकर, मस्कुलर फोर्स लगाकर उसे हम एक स्थान से दूसरी स्थान पर हम खिसका सकते हैं। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को देखा है। कैसे लगे प्रश्न, इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।